प्रधानमंत्री को घृणा होना चाहिए कि इतना बिहार में ही प्रदर्शन क्यों कराएं। उनको ऐसा समय आएगा कि गली गली उनको घूमना पड़ेगा जनता को बीच। उपेंद्र कुशवाहा जी को दिमाग भ्रष्ट हो गया है। देश जब गुलाम हो रहा था तो 18 से 25 के बीच के लोग ही देश को बचाए हैं। खुद राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, सारे लोग एक जुआ को हराने के लिए। अभी मैं काराकाट क्षेत्र के परसा गांव में हूं और पवन सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ राजाराम जी है और दूसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी। जब से पवन सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, काराकाट हॉट सीट बन गया है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं क्या माहौल चल रहा है काराकाट क्षेत्र में, किनका पलड़ा भारी हो रहा है। इस माहौल में पूछना क्या है, ये काराकाट सीट हॉट सीट क्यों बना। आज से काराकाट बहुत से प्रत्याशी गए और चले गए। बाकी एक जुआ सम्राट यहाँ आया, उसी से पूरा देश दिख रहा है। आज जो कहते हैं कि 18 से लफुआ हैं, वो बोले हैं कि 18 से लफुआ हैं, तो आज 1 जून को सारा युवक दिखाएंगे कि 18 से 25 में कितना जुनून है और इसका संदेश देखना पड़ेगा। जी चाचा जी, 18 से प्लस तो लफुओ कहता रहे लोग, लेकिन एक वाव बात कहता लोग नचनिया बजनिया का सांसद बनिए तो चल दिए बम्बई। नचनिया बजनिया आप कर रहे हैं, नचनिया बजनिया निरहुआ कौन है? नचनिया बजनिया नहीं है। अच्छा, रवि किशन कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। रवि किशन नचनिया है ना जी, तो संसद में है। अब मनोज तिवारी कौन है? अक्षरा सिंह कौन है? ये बताइए। लेकिन पब्लिक तो बोल रही है ना सर, पब्लिक बोल रही है नचनिया बजनिया का सांसद बनिए, का विकास करी है, हमारे तो बुझाते नहीं है। विकास जो सब भरा हुआ है, सब चीज से पूर्ण है, उसको क्या वो पवन सिंह अपने नाम के लिए चुनाव लड़ने का। पवन सिंह को कौन नहीं जानता है? सब जानता है ना। तो एक विकास के लिए काराकाट में वो आए हैं चुनाव लड़ने, वो विकास के लिए। उनको सोच आया कि काराकाट ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। कहीं आप यहाँ से वहाँ घूमे हुएंगे पूरा क्षेत्र में, कहीं संसद का बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं। आप भी बताइए। नहीं 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 है। तो हमारा क्या चाहिए? हमको रोड चाहिए, हमको बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो पवन सिंह जुआ के भविष्य हैं, जुआओं के नेतृत्व सुधारेंगे पवन सिंह ही। झलकता चेहरा है। अभी पाली पुल है वो गिरा हुआ है। पवन सिंह घोषणा किए हैं कि पाली पुल बनाएंगे, डालमिया को चालू करेंगे, फिल्म शूटिंग बनाएंगे। तो फिल्म शूटिंग जब बनाएंगे तो कितना जुआ को उसमें रोजगार मिलेगा? 200-250 तो जुआओं को रोजगार मिलेगा। बड़े बड़े होटल खुलेंगे तो विकास तो होगा ना। काराकाट तो विकसित क्षेत्र हो जाएगा जरूर, आपको निश्चित मानना पड़ेगा। लेकिन पवन सिंह जी ये भी बोले हैं भैया कि जितना भी सांसद नेता का पेमेंट आता है, महीना आता है, मैं 1 भी रुपया नहीं रखूंगा, सब माते बहनों का ब्याह करते चलूंगा। हाँ, 100% आपको कहना सत्य है। उन्होंने अपने मंच से घोषणा किया है कि जो संसदीय फंड आएगा वो विकास का काम होगा। आज जो 3 लाख या 4 लाख उन लोगों का पेमेंट आता है वो गरीब व्यक्तियों को कन्यादान होगा। अभी वह पवन सिंह 101 बेटियों का कन्यादान दे चुके हैं। उनका शिलाशील जाली है। क्या लगता है चाचा जी, काराकाट क्षेत्र में क्या माहौल बन रहा है, क्या कि इस बार किसका पलड़ा भारी होगा? एकदम सत्य बताइए। आप तो देखिए रहे हैं। हम देख रहे हैं जुआओं में कितना जुनून है, कहने वाला बात है। जुआ जाग चुकी है। जुआ देश के भविष्य है। जो बोले हैं 1 मिनट कि 18 से 25 लफुआ हैं, वही लफुआ देश के सुरक्षा कर रहा है, सीमा पर तैनात है। आप लफुआ को बलि बनाने के लिए लफुआ बनाए हैं। देश जब गुलाम हो रहा था तो 18 से 25 के बीच के लोग ही देश को बचाए हैं। खुदीराम बोस कौन थे? मैं पूछना चाहता हूँ, खुदीराम बोस का उम्र कितना था? 12 वर्ष। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? जुआम ही। देश का जुआ में ही नेतृत्व करेंगे। लेकिन ये लोग तो युवा को बदनाम करके रख दिए हैं। वो जुआ 1 जून को जुआ दिखाएंगे कि जुआ में कितना जुनून है। अब पवन सिंह एक प्रत्याशी ऐसे हैं कि उनको से समाज से कोई भेदभाव नहीं है। हमें हर वर्ग को, जुआओं को, समुदाय से वोट मिल रहा है। ये कहना उन्हें चीज़ नहीं है। उनको प्यार दुलार जो सम्मान मिल रहा है, आपको देखने वाला चेहरा है।
कल इसी गांव में परसर में पवन सिंह आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि विकास को लेकर क्या कहिएगा? 10 साल में जो महाबली जी रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी रहे हैं, विकास को लेकर क्या कहिएगा? क्या विकास किए हैं? महाबली जी को तो बात नामे नहीं लेना है जी। महाबली जी एक ऐसे प्रत्याशी से हम लोग इसी गांव में उनको माला फूल लेकर जुआ खड़े थे जी। वो हम लोग बोले कि संसद महोदय जी एक महावीर आस्थान है, हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है जी। तो महावीर आस्थान है, वहाँ एक पुलिया बनाना था। वो हम लोग दूसरे गांव में जाकर गाड़ी हिलाते हैं तो हम लोग कहें कि दूसरे गांव में जब गाड़ी हिलाते हैं तो हम लोग का ये बन जाएगा तो अपना ही गांव में हम लोग गाड़ी पार करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे बस की बात नहीं है। तो हम लोग तो प्रतिज्ञा कर लिए थे कि आप बस की बात नहीं है तो किसको बस की बात है? जब एक संसद महोदय बोल रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है तो कौन करेगा? अच्छा, एक बात और उपेंद्र कुशवाहा जी बोले हैं कि जब तक मोदी जी का मेरे सर पे हाथ रहेगा कोई हराने वाला नहीं है। क्या कहिएगा? इतना माने उपेंद्र कुशवाहा जी गिर गए, अपना बेस उनका कुछ नहीं है जी। हम लोग भी एक जुआ हैं तो हम लोग का एक बेस है कि हमारे गांव के लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे बेस पे कि नहीं रहेंगे। उनको मोदी जी के भरोसा चलाना रहा है। एक जुआ दिखा दिए कि 25 तारीख से जो बीजेपी के लोग महारथी हैं, प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, सारे लोग एक जुआ को हराने के लिए कराकाट हॉट सीट में प्रवेश करें। प्रधानमंत्री को घृणा होना चाहिए कि इतना बिहार में ही प्रदर्शन क्यों करना है। उनको ऐसा समय आएगा कि गली गली उनको घूमना पड़ेगा जनता के बीच। जनता को आप कब तक मूर्ख बनाइएगा? मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ। और काराकाट क्षेत्र पूरा हॉट बन गई बा चाचा जी, जब से ऐलान कर दिले बड़े नु पूरा इंटरनेशनल तक गूंज लागल बा काराकाट काराकाट। खाली गूगल पे के ए लिख दिए पूरा। अभी देखिए अभी जो माहौल बना हुआ है जी। अभी 29 तारीख को विक्रमगंज इंटर कॉलेज में जी। अभी खेसारी जी को प्रोग्राम लगने वाला है। जी। उसी समय पवन जी रहेंगे, खेसारी जी, और पटेल कॉलेज पर अमित शाह का प्रोग्राम लगने वाला है। जनता उसको ही दिखाएगी विक्रमगंज में ही कि एक तरफ अमित शाह एक तरफ पवन सिंह। वहीं विक्रमगंज आपको निर्णय दे देगी कि आप चुनाव जीत रहे हैं कि पवन सिंह जीत रहे हैं। जी। चलिए आइए थोड़ा भैया से पूछते हैं, क्या कहिएगा भैया, क्या विचार है? काराकाट में जनते बनी एकदम पूरा तंग बंग हो रहा बा। 3 प्रत्याशी बाड़े, आज जब से कूद गए बाड़े मैदान में पवन सिंह जी, पूरा हॉट सीट बन गई बा। सगरो देश विदेश में यह चर्चा बा कि काराकाट भाई बहुत बड़का क्षेत्र हो गई भाई, बहुत बड़का लोकसभा क्षेत्र बा। का कहम, का विचार बा इलेक्शन के लेके? अरे हमने के तो पवन सिंह के वोट देवे के बा। अच्छा, ऊपरे ऊपरे के तनमन से एकदम तन मन से एकदम तनमन रौरे देव के फैमिलियों के दिल सब कोई फैमिली दी। और रौरा लोग इतना उपेंद्र कुशवाहा जी से काहे आक्रोश में बानी जी? एक हाली तो जीत के तो चलिए गिलन जी, तो कुछ ना कइलन जी। एक मिनट। हाँ वही उपेंद्र जी जी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी। जो स्वर्ण गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिए, वहीं उपेंद्र कुशवाहा जी संसद भवन में बोले हैं कि 15% वाले को 10% की आरक्षण की क्या जरूरत है। अच्छा। सबसे विरोध स्वर्ण का विरोध करने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो आज वो किस आधार पर स्वर्ण का वोट लेंगे, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे अध्यात्म को विरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि सीता माता सिगरेट पीती है। जी। अभी चैनल के माध्यम से सुने होंगे, कहाँ वो देखे हैं कि सीता माता सिगरेट पीती है? के पीछे हैं मंच के पीछे। ये बताइए, घोर हिंदू धर्म में ऐसा कहना बहुत गलत है। उपेंद्र कुशवाहा जी को दिमाग भ्रष्ट हो गया है। क्या कहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से जाते जाते पवन सिंह जी के लिए? पवन सिंह को मैं यही कहूँगा कि पवन सिंह आपको जनता के बीच मैं घोषणा करके कहता हूँ कि 1 जून को चुनाव होगा और 4 जून को गिनती होगा। 2 लाख से वोट से पवन सिंह जीत रहे हैं, इसमें कोई कुछ